एक गांव में रमेश, सुरेश और महेश नाम के 3 आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वे तीनों गांव में बने छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे कि तभी दुकानदार ने उनसे कहा, अरे आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम लोगों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई। अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे। इतना बड़बड़ा क्यों रहा है? दुकानदार गुस्से में बोला, ये बात सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं। तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा, समझा? पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। सुरेश की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ाते हो। तुम तीनों को शर्म बची है कि नहीं? अरे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कितने पैसे हुए तेरे? आज के पैसे मिलाकर पूरे 400 रुपए हो गए हैं और ऐसे दिखा रहे हो जैसे 4 लाख हो गए हो। पहले अपनी औकात के 400 रुपए तो दे दो। तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। रमेश बोला, अरे पागल हो गया क्या? 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? कहीं से भी ला कर दो। अगर 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से कर दूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर हंगामा करूंगा। तब कहीं जाकर तुम्हें अकल ठिकाने आएगी। दुकानदार की बात पर रमेश आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू? अबे जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तकादा करेगा? ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसा ना भर दिया तो कहना। तभी अचानक वहां पर गांव का मुखिया आ गया। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ? तुम चारों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? दुकानदार बोला, देखिए मुखिया जी, एक तो इन तीनों ने 6 महीने से चाय का 1 पैसा भी नहीं दिया और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। मुखिया जी, हमने इससे कहा था कि हम इसके पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर ये हमारे घर में घुसकर हंगामा करने की धमकी दे रहा है। सही तो कह रहा है वो, तुम्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुखिया जी, ये हमसे कह रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन में पैसे कहाँ से लाकर देंगे? इसकी चाय तो तुम खूब मजे से चटकारे लेकर पीते हो और पैसे देने के नाम पर कहते हो कि कहाँ से लाकर देंगे। तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक के पैसे नहीं दे पा रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुखिया जी, मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, तुम तीनों ध्यान से सुन लो, 1 हफ्ते के अंदर इसके पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। वे तीनों वहां से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते। रमेश बोला, अरे यार, बुरे फंस गए। अब 400 रुपए 1 हफ्ते में कहाँ से ला कर देंगे? अरे चिंता मत कर, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। कहाँ से इंतजाम करेंगे? मेहनत मजदूरी करना हमें आता नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से मुखिया भी हमें धमकी देकर चला गया। तभी वहां एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, 1 रुपया ही दे दो। अरे जाओ बाबा, माफ करो, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहीं और जाकर मांगो। ऐसा लगता है कि तुम तीनों मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये लो, मेरी तरफ से 5 रुपए, तुम ही रख लो। उसकी बात सुनकर वे तीनों गुस्से से आग बबूला हो गए। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है क्या? तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बदतर लग रही है। हम तीनों के पास अभी कोई काम धंधा नहीं है, समझा? इसलिए यहाँ बैठे हैं। भिखारी हंसते हुए बोला, तुम तीनों के मतलब का तो बस एक ही काम है। तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो, लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि भीख भी देख कर दी जाती है। और तुम तीनों तो हट्टे कट्टे मस्त जवान हो। लानत है तुम पर। अरे यार, जब सब हमें निकम्मा ही समझते हैं तो क्यों ना सच में कोई बड़ा काम कर लिया जाए। कौन सा काम? महेश धीरे से बोला, चोरी।
एक दूसरे को देखने लगे और फिर हंसने लगे। हाँ, यही सही रहेगा। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी मिल जाएंगे। रात होते ही तीनों चोरी करने के लिए निकल पड़े। काफी देर घूमने के बाद उन्हें गांव के मुखिया का बड़ा घर दिखा। रमेश बोला, यही सही जगह है, यहाँ जरूर बहुत पैसा होगा। तीनों चुपके से दीवार फांदकर अंदर घुस गए, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे उनकी मूर्खता शुरू हो गई। सुरेश बोला, अरे अंधेरा बहुत है, कुछ दिख नहीं रहा। रुको, मैं लाइट जला देता हूँ। जैसे ही उसने लाइट जलाई, पूरा घर रोशनी से भर गया। रमेश बोला, अरे बेवकूफ, लाइट क्यों जलाई? अब कोई भी हमें देख लेगा। इतने में सुरेश बोला, कोई बात नहीं, जल्दी से अलमारी खोलो। तीनों अलमारी के पास गए, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। महेश जोर से बोला, अरे कोई है क्या? ये ताला कैसे खुलता है? उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर सो रहे लोग जाग गए। मुखिया चिल्लाया। कौन है वहाँ? तीनों घबरा गए और भागने लगे, लेकिन जल्दबाजी में आपस में टकराकर गिर पड़े। इतने में गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और तीनों को पकड़ लिया। सुबह होते ही उन्हें पूरे गांव के सामने लाया गया। मुखिया गुस्से में बोला, तुम तीनों को काम करने में शर्म आती थी, लेकिन चोरी करने में नहीं। तीनों शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। दुकानदार भी वहां आ गया और बोला, मैंने कहा था ना, ये तीनों कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। आखिर में मुखिया ने सजा सुनाई। तुम तीनों को 1 महीने तक गांव में मजदूरी करनी होगी, तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं था। तीनों को मजबूरी में मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि मेहनत करना ही सही रास्ता है। 1 महीने बाद वे पूरी तरह बदल चुके थे।